माता दी दोस्तों आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो जिस तरह न्यूज़ चल रहा है मार्केट में कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम ईवी बस पे अधिक जोर करेंगे और इन्होंने ईवी बस मार्केट में लाने के लिए बल्क में लाने के लिए प्रॉमिस भी कर दिया है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बनाए हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और अदर जो भी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं जो बस मैन्युफैक्चर करती ई बस मैन्युफैक्चर करती हैं, उनका क्या सीन बन रहा है, क्या इनमें तेज़ी बन चुकी है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा यहाँ पे एक स्पाइक आया, स्पाइक के आने के बाद फिर से गिरावट होती है। अब क्या होता है, साइडवेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अधिक मोमेंटम भी नहीं देखने को मिला। जी हाँ, तो क्या ये न्यूज़ बेस स्पाइक था या साइडवेज हो गया या आने वाले टाइम में तेज़ी दिखा सकता है? सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक पे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो या जेबीएम जैसी कंपनियां हैं जो आने वाले टाइम में परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके हाथ से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छूट सकता है, मिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जेबीएम के बारे में, उसके साथ साथ जेबीएम ऑटो भी है और इसके साथ साथ अशोक लीलैंड भी है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट पे तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्पाइक आने के बाद अब क्या स्टॉक में साइडवेज होते हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों का ऑप्शन भी है आपके पास कि भाई हम इसमें क्यों फंसे। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी बनी हुई, मोमेंटम बना हुआ है, वहाँ पर इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाए। जी हाँ, ये बात सही है। हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में क्यों फंसे? अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में एक तेज़ी आती है फिर साइडवेज हो जाता है, तो साइडवेज में क्यों फंसे? सिंपल सी बात है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई सा भी न्यूज़ हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर का न्यूज़ हो, अभी आपने देखा गवर्नमेंट ने जो न्यूज़ अनाउंसमेंट हुआ उस न्यूज़ पे भी चलेंगे, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी न्यूज़ हो, ठीक है, उस न्यूज़ को परफॉर्म करने के लिए एक तेज़ी आती है, बट उसके बाद साइडवेज होता है। और वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब जो गवर्नमेंट ने कहा है और उसको प्लेटफॉर्म पे उतारेगा और उसमें लगेगा टाइम, ठीक है, फिर इसके बाद तेज़ी बनेगी। ठीक है, तो अभी आपको करना है क्या है, आपको जो करना है इसको पकड़ के बैठना है, ना कि छोड़ देना है, और आपको इसको वॉच लिस्ट में डालना है कि इस पे हमें फोकस करना है। गवर्नमेंट का एक नया स्कीम आया है और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक मैं बता दूं अपने सेक्टर की ई बस मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 इन ई मैन्युफैक्चर करती है और अच्छा खासा फैक्चर करती है। 91% मार्केट शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे जो डोजी बन रहा है ना कैंडल, ये बहुत घातक बन सकता है। ठीक है, घातक हो सकता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए। जिस तरह इसने तेज़ी दिखाया 2 दिन 3 दिन, फिर उसके बाद साइड होते हुए दिखाई दिया है और चार्ट पे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल सकता है। इसका आपको अपॉर्चुनिटी उठाना है, फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये जब ऐसी चीज़ें आती है, इन्फॉर्मेशन आता है, न्यूज़ आता है, एक बार स्पाइक होता है, फिर साइडवेज होता है, फिर मोमेंटम आता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये रही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की। उसी तरह आप जेबीएम में भी देखेंगे, जेबीएम में भी स्पाइक आता है, फिर उसके बाद साइडवेज होता है, अब वो साइडवेज में फंसा हुआ है। जेबीएम का जो मार्केट शेयर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत कम है मार्केट शेयर इसका, 31 से 32% मार्केट शेयर है इंडिया में ई मैन्युफैक्चरिंग बस में। जी हाँ, जो ई बस बनाती, ई मैन्युफैक्चरिंग बस बनाती है जेबीएम ऑटो। ठीक है, तो जेबीएम ऑटो में भी मेन स्ट्रक्चर बन रहा है जिस तरह ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में बन रहा है। ठीक है, बट जो सबसे बड़ा ई बस मैन्युफैक्चर है वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, इस चीज़ दिमाग में आप डाल लीजिए। ठीक है, तो उस जेबीएम में भी सेम पैटर्न है जिस तरह आपका ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में था। अब हम बात करते हैं न्यूज़ पे बात करते हैं। देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की जो बात करें यहाँ पे ऑटो में अशोक लीलैंड हो गया, बस मैन्युफैक्चरिंग में, उसके साथ साथ आप देखेंगे आपका जेबीएम ऑटो है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, अशोक लीलैंड है, टाटा मोटर भी है, टाटा कमर्शियल वाला। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्या करती हैं, ई बस मैन्युफैक्चर करती हैं, बट इसमें जो सबसे अधिक मार्केट शेयर किसका है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, जो प्योर ई
बस में काम करती है, ठीक है। टाटा भी काम करती है बट उनका मार्केट शेयर कम है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो राज्यसभा में डिस्कस किया गया था, वो 10,000 एयर कंडीशन ई बस का डिस्कशन किया गया था। 116 सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव लिया गया है और ये 2027 तक इसको एग्जीक्यूट करने का स्कीम है और इसको आगे जो ले जाने का जो सेकेंड फेज़ में होगा वो 35,000 बसेस का है। जी हाँ, 35,000 बसेस का इन्होंने स्कीम बनाया कि ये 35,000 बसेस लाने वाले हैं। बट अभी जो जो फर्स्ट फेज़ है 10,000 बसेस को एग्जीक्यूट करना है 2027 तक। जी हाँ, 2027 तक एग्जीक्यूट करना है। अभी 2026 चल रहा है, मतलब 1 साल के अंदर में इनको 10,000 बस का डिलीवरी देना है। तो हमें जो लगता है कि किसी एक कंपनी को तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को भी मिलेगा क्योंकि अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, तो ये भी बिड लगाएगी। देखते हैं कहीं इसको ऑफर मिलता है तो तब यहाँ पे और बिग स्पाइक देखने को मिलेगा, बिग तेज़ी मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना अनाउंसमेंट किया है और इसको एग्जीक्यूट होते होते टेंडर उठते टेंडर आते मे भी अभी लग जाएगा 2-4 महीने का टाइम, ठीक है। तो इस पर फोकस रखिए, कहीं इसमें न्यूज़ आता है और इसको फोकस बना के रखेंगे न्यूज़ में तो आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। वही हम बात करते हैं 35,000 बसेस की, मतलब सेकेंड फेजेज स्कीम, तो 2027 के बाद वाला है कि अब उनको 35,000 पे भी फोकस करना। जब फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा फिर उसके बाद सेकंड फेज़ के लिए ये ऑल ओवर स्टेट के अर्बन एरियाज़ में भी ये मन बनाएंगे, अर्बन एरियाज़ में भी एक्सिक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं, थोड़ा सा मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का जो ई व्हीकल्स डिवीजन है वो 91% है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात किया जाए वर्सेस फाइनेंशियल 2022 में 82% था, वो बढ़ के 91% हो गया। मतलब जो इनके पास मोस्टली जो काम है ना, ई व्हीकल्स का काम है 91%, और अपने मार्केट का ये दिग्गज शेयर है, दिग्गज कंपनी है जो ई व्हीकल्स में डील करती है। वहीं हम बात करते हैं JBM ऑटो की बात करते हैं। देखिए JBM ऑटो का भी है बट वो बहुत कम है, कितना 30 से 35% काम करती है ई बसेस में। फिर उसके अलावा भी इनके पास अदर काम है। तो जो मेन प्योर काम JBM ऑटो का है वो ई बसेस का नहीं है, इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। बट जो मेन कंपनी है, जो मेन काम एग्जीक्यूट करती है ई बसेस का, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। उसके बाद जो कंपनियां बचती हैं जैसे कि JBM ऑटो हो गया, टाटा कमर्शियल हो गई, ठीक है, और फिर अशोक लीलैंड हो गई, वो भी करती हैं। तो इन जैसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तब तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगा। इसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पे तूफ़ानी तेज़ी नहीं मिला, साइडवेज हो गया। जी हाँ, तो ये चीज़ दिमाग में हम डालेंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे। तो इस समय आपको अच्छे शेयर्स को देखना चाहिए जहाँ पे तेज़ी बने, फिर उसी जगह पैसा बनेगा। इस समय तो इन सब जैसे शेयरों को क्या करना है, अब वॉच लिस्ट में डालना है और आपको फोकस में रखना है कि किस कंपनी को कितना बसेस का ऑर्डर मिलने वाला है। बिडिंग कब होगी, जब न्यूज़ में आएगा तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी, तभी पता चल पाएगा। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।